तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के सामने इजराइल की सेना ने टेके घुटने। इजराइल की सरकार ने हमास के सामने रखा सीज फायर का प्रस्ताव। कहा इजराइल के 40 बंधकों को हमास आजाद करेगा तो रोक देंगे 7 दिनों के लिए जंग। हमास ने इजराइल के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जंग जारी रखने का किया ऐलान। नेतन्याहू को बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के सैनिकों की नीच हरकत पूरी दुनिया में आई सामने। इजराइल के सैनिकों ने बुलडोजर से रौंदे फिलिस्तीनियों के शव। डॉक्टरों को अस्पताल में मारी गोली। पूरी दुनिया इजरायली सेना की कार्रवाई से नाराज। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल की बमबारी में 4 महीने की बच्ची की गाजा पट्टी में हुई मौत। दादा ने पोते का शव दफनाया। गाजा में अब तक 8,000 से ज्यादा बच्चों की हो चुकी है मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से नेतन्याहू से फोन से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, इजराइल रोक दे जंग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग हारने के बाद हमास के सामने गिड़गड़ाया इजराइल। 7 दिनों के युद्ध विराम का रखा प्रस्ताव। हमास ने कर दिया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 2 महीने से इजराइल की सेना हमास से जंग लड़ रही है और इस जंग में इजराइल बर्बाद हो गया और अपने एक भी बंधक को वो हमास से नहीं छुड़ा पाया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जहां गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को चुन चुन कर हमास के लड़ाके मार रहे हैं और उसके टैंकों पर कब्जा कर रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, तो इसी को देखकर अब इजराइल घबरा गया है। इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार ने हमास के सामने एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में इजराइल ने कहा कि अगर हमास 40 बंधकों के हमारे छोड़ेगा तो हम उसके बदले 7 दिनों का युद्ध विराम कर देंगे। लेकिन हमास ने इजराइल के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और इजराइल के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हमास ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इजराइल परमानेंट जंग को रोकता है तो हम उसके सभी बंधकों को रिहा कर देंगे और उसको भी फिलिस्तीन के सभी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इजराइल मात्र 7 दिनों का युद्ध विराम करेगा तो हम उसका एक भी बंधक नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिकों ने बुलडोजर से रौंदे फिलिस्तीनियों के शव। डॉक्टरों को मारी गोली। व्हील चेयर पर बैठे मुस्लिम शख्स को नौचता रहा इजरायली सेना का कुत्ता। दोस्तों आपको बता दें कि हमास से गाजा पट्टी में पिट रही इजराइल की सेना अब पागल हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना लगातार गाजा के अस्पतालों पर हमला कर रही है, लेकिन इससे भी उसका कुछ नहीं हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के सैनिकों ने ऐसी नीच हरकत आज की है जिससे पूरी दुनिया का खून खौल गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने अपने बुलडोजर से फिलिस्तीन के जो लोग मारे गए थे, जिनके शव अस्पताल के बाहर रखे हुए थे, उन अस्पतालों के बाहर रखे शवों पर अपना बुलडोजर चला दिया और डॉक्टरों को गोली मारी। वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति इजराइल के हमलों में घायल हुआ था और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उस शख्स को भी इजराइल की सेना ने अपने कुत्ते से नोचवाया और उसकी भी मौत हो गई। तो यानी आपको बता दें कि गाजा पट्टी में खुलेआम आतंक इजराइल की सेना मचा रही है और कोई भी दुनिया का देश आगे आने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल की बमबारी में 4 महीने की बच्ची की हुई मौत। दादा ने पोते को दफनाया। गाजा के 8,000 से ज्यादा बच्चे गंवा चुके हैं जान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने गुरुवार रात गाजा के राफा बॉर्डर पर बमबारी की। इजरायली आर्मी की इस बमबारी में मात्र 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के साथ साथ उसकी बहन और परिवार की भी बमबारी के कारण जान चली गई। वीडियो देखकर पूरी दुनिया का कलेजा खोल उठा है। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल पर कार्रवाई करने की पूरी दुनिया ने तैयारी शुरू कर ली है। वहीं आपको बता दें कि गाजा में इजराइल की बमबारी में अब तक 8,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग रुकवाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर की बात। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि भारत अरब वर्ल्ड में जल्द अमन बहाली चाहता है। इस बातचीत के मायने इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले भारत ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया था। ये एक लिहाज से इजराइल के खिलाफ जाना था। इजरायली सीज फायर के पक्ष में नहीं है।
बातचीत के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री से अच्छी बातचीत हुई है। हमने समुद्री सुरक्षा पर भी विचार किया है। मैंने उन्हें अरब वर्ल्ड में अमन और मानवीय मदद के बारे में भारत का नजरिया बताया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी और हमास को लेकर यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल के जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और इन जहाज़ों को अमेरिकाई बचाने में नाकाम है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से बात की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहलवानों के विरोध के सामने झुकी मोदी सरकार, WFI के अध्यक्ष को किया सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें कि जब से खेल मंत्रालय ने जो है संजय सिंह को WFI का चीफ सुना, तभी से लगातार भारत के पहलवान उनका विरोध कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि पहलवानों का विरोध अब काम आ गया है, क्योंकि पहलवानों के विरोध के सामने सरकार झुक गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पहलवानों के विरोध को देखते हुए भारतीय कुश्ती संघ को केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने WFI की पूरी नवनिर्वाचित टीम को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले पर संजय सिंह जो WFI के नए अध्यक्ष चुने गए थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी पूरा आदेश पढ़ा नहीं है, पहले वो उस आदेश को पढ़ेंगे और उसके बाद ही इस पर कोई बयान जारी करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह के WFI के चीफ बनने के बाद कई पहलवानों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार हरकत में आई और मोदी सरकार ने ये काम पिट रही इजराइल की सेना अब पागल हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना लगातार गाजा के अस्पतालों पर हमला कर रही है, लेकिन इससे भी उसका कुछ नहीं हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के सैनिकों ने ऐसी नीच हरकत आज की है जिससे पूरी दुनिया का खून खौल गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने अपने बुलडोजर से फिलिस्तीन के जो लोग मारे गए थे, जिनके सब अस्पताल के बाहर रखे हुए थे, उन अस्पतालों के बाहर रखे सबों पर अपना बुलडोजर चला दिया और डॉक्टरों को गोली मारी। वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति इजराइल के हमलों में घायल हुआ था और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उस शख्स को भी इजराइल की सेना ने अपने कुत्ते से नोचवाया और उसकी भी मौत हो गई। तो यानी आपको बता दें कि गाजा पट्टी में खुलेआम आतंक इजराइल की सेना मचा रही है और कोई भी दुनिया का देश आगे आने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल की बमबारी में 4 महीने की बच्ची की हुई मौत, दादा ने पोते को दफनाया। गाजा के 8000 से ज़्यादा बच्चे गंवा चुके हैं जान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने गुरुवार रात गाजा के राफा बॉर्डर पर बमबारी की। इजरायली आर्मी की इस बमबारी में मात्र 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के साथ साथ उसकी बहन और परिवार की भी बमबारी के कारण जान चली गई। वीडियो देखकर पूरी दुनिया का कलेजा खौल उठा है। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल पर कार्रवाई करने की पूरी दुनिया ने तैयारी शुरू कर ली है। वहीं आपको बता दें कि गाजा में इजराइल की बमबारी में अब तक 8000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जख्म रुकवाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से फोन पर की बात। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि भारत अरब वर्ल्ड में जल्द अमन बहाली चाहता है। इस बातचीत के मायने इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले भारत ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया था। ये एक लिहाज से इजराइल के खिलाफ जाना था, इजरायली सीज फायर के पक्ष में नहीं है। बातचीत के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री से अच्छी बातचीत हुई है। हमने समुद्री सुरक्षा पर भी विचार किया है। मैंने उन्हें अरब वर्ल्ड में अमन और मानवीय मदद के बारे में भारत का नजरिया बताया है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी और हमास को लेकर यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल के जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं और इन जहाज़ों को अमेरिकाई बचाने में नाकाम है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू से बात की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पहलवानों के विरोध के सामने झुकी मोदी सरकार, WFI के अध्यक्ष को किया सस्पेंड। दोस्तों आपको बता दें कि जब से खेल मंत्रालय ने जो है संजय सिंह को WFI का चीफ सुना, तभी से लगातार भारत के पहलवान उनका
विरोध कर रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि पहलवानों का विरोध अब काम आ गया है, क्योंकि पहलवानों के विरोध के सामने सरकार झुक गई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पहलवानों के विरोध को देखते हुए भारतीय कुश्ती संघ को केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने WFI की पूरी नवनिर्वाचित टीम को सस्पेंड कर दिया है। इतना ही नहीं, सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष के सभी फैसलों पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले पर संजय सिंह, जो WFI के नए अध्यक्ष चुने गए थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी पूरा आदेश पढ़ा नहीं है, पहले वो उस आदेश को पढ़ेंगे और उसके बाद ही इस पर कोई बयान जारी करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह के WFI के चीफ बनने के बाद कई पहलवानों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार हरकत में आई और मोदी सरकार ने